नमस्कार। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कलकत्ता हाई कोर्ट एडवोकेट श्री अशफाक अहमद ने शहीद श्री राजीव गांधी के कार्यों का वर्णन कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भारत को जिस प्रधानमंत्री ने आईटी सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाए थे, राजीव गांधी जी अगर ना होते तो टेलीकॉम जो आज पूरे हम लोग मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट में हैं, ये सब कुछ हमें नहीं मिलता। ये दूरदर्शी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ही कंट्रीब्यूशन है। और राजीव गांधी का सोच था देश को आगे ले जाने के लिए। तो आज इस महान नेता भारत के लेट प्रधानमंत्री और जो इस देश के लिए अपने खून को भी शहीद हो गई, खून गवा अपने आप को निछावर कर दिए, ऐसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बर्थडे में देशवासियों को हम उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए हम लोग संकल्प लेते हैं कि राजीव गांधी जी का जो सपना भारत को लेकर था, भारत देश के लिए था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने संपूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया है, उसके हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये संकल्प हम तमाम कांग्रेस के लोग, कांग्रेसियों जो कांग्रेस में है, सब लोग हम लेते हैं। आज पूरा देश राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ये गांधी परिवार को बहुत चाह रहा, तभी तो आज बिहार का जो जनसभा है उसमें करोड़ों लाखों आदमी का भीड़ देखा जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, ये जनसलाब जो है, ये कोई पैसे देकर ले आने वाली जन सैलाब नहीं है। ये आपका ऑर्गेनिक जन सैलाब है। जब आप देखिए आज भारत के जो हाल है, कांग्रेस के रिजिम और मोदी के रिजिम में फ़र्क कीजिए। पहले 50 रुपया लेके भी बाजार किया जा सकता था, अभी 1000 रुपये में भी बाजार कंप्लीट नहीं होता है। अभी लोग खाने के लिए तरस रहा है, इंसान के पैसे के दाम कम हो चुका है, रुपयों का दाम घट चुका है, पेट्रोल में आपका मिलावट करके गाड़ियों को ख़राब किया जा रहा है, देश के एजुकेशन सिस्टम को संपूर्ण तरीके ध्वस्त कर दिया गया है, युवाओं को रोजगार नहीं है, ख़त्म कर दिया है, और बड़े बड़े सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को देश के सारे संपत्ति, देश के सारे प्रॉपर्टीज दे दिया जा रहा है, वेल्थ को दे दिया जा रहा है। तो इस समय में आकर कोई अदर ऑप्शन भारत के लोगों के पास नहीं है सिवाय राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सिवाय। तो माननीय राहुल गांधी जो आंदोलन चला रहे हैं, ये कहाँ तक आंदोलन जाएगा? ये आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री तक चलेगा। एंड मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी अगले प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं और नरेंद्र मोदी अभी बिल में घुस चुके हैं। अब इसको अब देखिए ना, आज कानून लाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है इसको ख़त्म करने के लिए, विरोधियों को जहाँ जहाँ सरकार है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कानून ला रहे हैं कि 30 दिन तक अगर कोई अपराध मूलक केस में जेल चला जाए, उसको सज़ा घोषित ना हो, जजमेंट ना है, उसको ट्रायल कंप्लीट ना हो, वो किन बिना पर उस कानून के तहत मुख्यमंत्री को हटा दे सकते हैं। एक ऐसा कानून है भाई, सजा नहीं है तो कोई भी फंसा सकता है केस में। ईडी के जरिए किसी को भी फंसा के तो लग सकता है, ईडी के जरिए लोगों को फंसा सकता है, सीबीआई के जरिए से फंसा सकता है, जहां पर उनके सरकार है वहां से एफआईआर दर्ज कराकर उनको फंसा सकता है। तो ये सब कर ही सकता है, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। आज देश के हालत, देश के संविधान को रक्षा करना होगा, संविधान की अधिकारों को, लोगों की अधिकारों को सुरक्षा देना होगा। कांग्रेस पार्टी ही देश के आज़ादी के लिए लड़ा, देश को आज़ाद किया, और आज़ादी करने के बाद देश के डेवलपमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने। आज देश के संविधान भी कांग्रेस पार्टी ने तैयार कराया। आज इस संविधान पर हमला है तो राहुल गांधी जी के लीडरशिप में पूरे भारत में कांग्रेस लोगों को आगाह कर रहा है
और मोबिलाइज कर रहा है। और बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जो चोरी करके सरकार में बैठे हुए हैं, जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनको उनके कुर्सी से हम लोग हटाएंगे। ये संकल्प राहुल गांधी जी का है और भारत के हर कांग्रेसियों का है। कांग्रेसियों के दिल में एक ही बात है कि देश के भला हो, सर्वोदय हो, सर्वोदया हो, डेवलपमेंट फॉर ऑल हो। गांधी की भावना, विनोबा भावे की भावना, मौलाना आजाद की भावना, जो उनके जो चिंताधारा है, आइडियोलॉजी है, इस पर हम लोग चलना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारा नारा है कि जो वोट को चोरी करके वोटर की राइट्स को ख़त्म करके नरेंद्र मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर बन के भारत में बैठा हुआ है और देश की सत्यानाश कर रहा है, इसको गद्दी छोड़ना ही होगा। इसको गद्दी छोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि कांग्रेस उसको गद्दी से उतारेगा तभी दम लेगा। और राहुल गांधी जी अगले प्राइम मिनिस्टर बन के देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और देश को जो असल देश के हालात, जो इकोनॉमिक्स पटरी से हट चुका है, उसको पटरी में लाने के का ये पंच लाइन हो जाएगा, गद्दी छोड़ और वोट चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया है। अभी तो आप लोग कह रहे हैं, जो जर्नलिस्ट आप लोग कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं, पूरे जनता कह रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं, डिफरेंट जिले, डिफरेंट राज्य में जा रहे हैं, तो यही बात हम लोग सुन पा रहे हैं। ये नारा बच्चों का हो चुका है, मोदी को छोड़ना ही होगा गद्दी। थैंक यू, शुक्रिया।